बहुत पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था देवगांव। गांव में न बिजली थी न सड़कें। लोग मिट्टी के घरों में रहते थे और खेती बाड़ी ही उनका सहारा थी। इसी गांव में एक 12 साल का लड़का रहता था, गोपाल। गोपाल अपने माँ बाप के साथ खेतों में काम करता था। पिता किसान थे, माँ मिट्टी के दिए बनाकर बाजार में बेचती थी। उनकी जिंदगी सादगी भरी थी, पर खुशियां कम थी। गोपाल बचपन से ही बहुत तेज दिमाग वाला था। उसे मिट्टी से खेलना, लकड़ियों से कुछ बनाना, चीजों को समझना बहुत पसंद था। पर गांव में कोई स्कूल नहीं था। बस एक बूढ़ा मास्टर जी कभी कभी गांव आता और बच्चों को गिनती व अक्षर सिखा देता। गोपाल का सपना था, एक दिन मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा कि पूरा गांव मेरा नाम जाने। पर हालात ऐसे थे कि रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। उसके पिता का खेत सूखे की वजह से बर्बाद हो गया। घर में अनाज खत्म होने लगा। एक दिन पिता ने थककर कहा, बेटा, जिंदगी ने हमें दिया क्या है? जितना था सब छिन गया। गोपाल चुपचाप अपने बाप के चेहरे को देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर अंदर कुछ जल रहा था, एक जिद, कुछ कर दिखाने की। एक दिन गांव के पास एक शहर का आदमी आया। वो वहां नहर बनाने का काम देखने आया था। गोपाल उस आदमी के साथ साथ चलता गया। पहली बार उसने लोहे की मशीनें देखी, पानी के पंप देखे। वो हैरान था कि इंसान कैसे धरती को काटकर पानी निकाल सकता है। उसने सोचा, अगर ये लोग नहर बना सकते हैं तो मैं क्यों नहीं अपने खेत के लिए कुछ बना सकता। पर घर लौटने पर उसके पिता बोले, ये सब बड़े लोगों का काम है, हमारे बस की बात नहीं। गोपाल चुप रहा, लेकिन उसके अंदर बदलाव शुरू हो गया था। एक रात गांव में आग लग गई। कई घर जल गए, उनमें गोपाल का घर भी था। उसकी मां वहीं के वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी और कुछ दिनों बाद चल बसी। पिता टूट गए। गोपाल के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। उसने सब कुछ खो दिया। गांव वाले कहते रहे, अब इस लड़के का क्या होगा? इसके पास ना घर है ना परिवार। पर गोपाल ने अपनी मां की चिता के पास बैठकर धीरे से कहा, अम्मा, अब मैं हारूंगा नहीं। वो दिन उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। गोपाल गांव छोड़कर शहर चला गया। शहर की गलियों में उसने चाय की दुकान पर काम करना शुरू किया। दिन में बर्तन मांजता, रात में सड़क किनारे बैठकर मशीनों की किताबें पढ़ता जो उसे कचरे में मिली थी। लोग मजाक उड़ाते, अबे गोपाल, पढ़ लिख के तू मंत्री बनेगा क्या? वो मुस्कुराकर कहता, नहीं भाई, बस अपनी जिंदगी बदलनी है। गोपाल को एक पुरानी लाइब्रेरी में काम मिला जहां इंजीनियरिंग की किताबें रखी थी। वो सफाई करता, लेकिन जब लाइब्रेरियन नहीं होता तो धीरे धीरे पढ़ता। उसे पानी की मशीनें, नहर का नक्शा और पुल बनाने की तकनीक बहुत पसंद आई। हर रात वो अपनी मां की तस्वीर के सामने बैठकर सोचता, एक दिन मैं गांव ले जाऊंगा पानी, ताकि किसी मां की आंखें सूख ना जाएं। सालों बीतते गए। गोपाल बड़ा हुआ, पर उसके सपने और भी बड़े हुए। एक दिन उसे पता चला कि सरकार गांवों में छोटे बांध बना रही है। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी अपने गांव के लिए बांध का प्रस्ताव बनाऊं। वो हर रात मेहनत करके नक्शा बनाता रहा, लेकिन जब उसने अपनी योजना अधिकारी को दिखाई तो उसे हंसी उड़ाई गई। तू कौन है, इंजीनियर? नहीं ना, फिर जा चाय बना अपनी। गोपाल की आंखों में आंसू थे। वो हार मानने वाला था, लेकिन तभी उसे मां की आवाज याद आई, हारने से पहले कोशिश और कर। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी योजना पूरी करेगा। गोपाल ने खुद ही गांव लौटकर अपने पुराने साथियों को जुटाया। पुराने बांस, मिट्टी और लकड़ी से उन्होंने छोटा बांध बनाया। गांव वाले हंस रहे थे, ये लड़का पागल हो गया है, मिट्टी से पानी रोक पाएगा क्या? लेकिन बारिश आई और पहली बार देवगांव के खेतों में पानी भर गया। लोग रो पड़े। गोपाल के पिता ने कहा, जिसे सबने ठुकराया उसने आज हमें जीना सिखा दिया। अब गांव का हर घर खुशहाल था। गोपाल को सरकार ने बुलाया और उसकी योजना को पुरस्कृत किया गया। उसे जन अभियंता, पीपल्स इंजीनियर की उपाधि मिली। कुछ साल बाद जब गोपाल बड़े शहर में सम्मान समारोह में गया, वही अधिकारी खड़ा था जिसने उसे चाय वाला कहा था। उसने झुककर कहा, माफ करना बेटे, मैंने तुझे पहचाना नहीं था। गोपाल मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं सर,
अगर आपने मुझे रोका ना होता तो मैं आगे बढ़ता कैसे। यही थी उस लड़के की जीत, जिसने सब कुछ खोकर सब कुछ पा लिया। गोपाल अब गांव का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत था। उसने गांव में स्कूल खोला ताकि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। हर साल बारिश के पहले दिन वो अपने बांध के किनारे खड़ा होकर बोलता, जब सब चला जाए तब भी उम्मीद को मत जाने देना। लोग कहते हैं जब बारिश होती है तो बांध के पास उसकी मां की तस्वीर पर एक बूंद जरूर गिरती है, जैसे वो ऊपर से मुस्कुरा रही हो।